की इस कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के पाठ 11 पुष्पोत्सव के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए पाठ का आनंद लेते हैं और जानते हैं कि पाठ के माध्यम से हमें क्या बात बताई जा रही है। पुष्पोत्सव यानी फूलों का उत्सव प्रिय भारत देश, हमारा भारत देश उत्सवों का प्रिय है यानी उत्सव प्रिय है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सव भवति, यहाँ पर कहीं तो फसलों का उत्सव होता है, कुचित पशुत्सव भवति, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, कुत्रचित धार्मिक उत्सव भवति, कहीं धार्मिक उत्सव होते हैं, कुत्रचित च यानोत्सव, और कहीं यान यानी जो गाड़ियां वगैरह हैं इनका उत्सव होता रहता है। एतेषु एव अस्ति, इन सब में ही अन्यतमः पुष्पोत्सव है इति, एक पुष्प उत्सव भी है। इन सभी उत्सवों के मध्य एक पुष्प उत्सव भी है। अयम फूल वालों की सैर, अयम यानी यह फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति, यह फूलों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। पुष्पोत्सव को फूलों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिएगा, देहल्याह मेहरौली क्षेत्र, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति, अक्टूबर के महीने में यह आयोजन होता है। कौन सा आयोजन? पुष्पोत्सव का आयोजन। तो कहते हैं दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में यह आयोजन किया जाता है, आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, यहाँ पर बहुत तरह के फूल देखे जाते हैं। पुष्पोत्सव में बहुत तरह के फूल देखे जाते हैं। परम किंतु प्रमुख आकर्षण तो अस्ति है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, फूलों से बने हुए जो पंखे हैं वह क्या है? प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। इस पुष्पोत्सव में जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है वह क्या है? विभिन्न तरह के फूलों से बने हुए पंखे। अब आगे देखिएगा, कहते हैं जनाह एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियारकाकी इतस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। कहते हैं जनाह यानी लोग, एतानि पुष्प व्यजनानि, इन फूल के जो पंखे हैं इनको योग माया मंदिरे, योग माया के मंदिर में, और बख्तियार काकी इतस्य, बख्तियार काकी इस नाम से प्रसिद्ध समाधि स्थले यानी दरगाह पर च अर्पयन्ति, चढ़ाते हैं। केचन यानी कुछ, पाटल पुष्पैः निर्मितानि, कुछ जो पंखे होते हैं वह गुलाब के फूलों से बने होते हैं। पाटल पुष्प यानी गुलाब के फूल। तो कहते हैं कुछ जो फूल के जो पंखे हैं वह गुलाब के फूलों से बने होते हैं। केचन कर्णिकाः पुष्पैः, कुछ कनेर के फूलों से बने होते हैं। अन्यैः, और कुछ जपा कुसुमैः, किसके? जपा कुसुमई यानी गुड़हल का फूल, तो गुड़हल के फूल से बने होते हैं। अपरे, और कुछ मल्लिका पुष्पैः, कुछ चमेली के फूलों से बने होते हैं। इतरे च, और कुछ गेंदा पुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, और कुछ लोग गेंदे के फूल से बने हुए पंखे को ले जाते हैं। यानी इतने पुष्पों के सहयोग से पंखे बनते हैं। कुछ गुलाब के फूल, कुछ कनेर के फूल, कुछ चमेली के फूल, कुछ गुड़हल के फूल, इन सारे फूलों से पंखे बनते हैं। अयम उत्सव, यह उत्सव दिवस त्रयम यावत प्रचलति, 3 दिन तक चलता है। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु यानी इन दिनों में, इन 3 दिनों में, पतंगा नाम, पतंगों के उड्डयनम यानी उड़ाने का, पतंग उड़ाने का, विविधाः क्रीडाः, अनेक तरह की के खेल प्रतियोगिताएं
मल्ल युद्धम च अपि, और मल्ल युद्ध भी प्रचलित है, यानी इन तीन दिनों में यह खेल भी प्रचलित है। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। विगतेभ्यः यानी पिछले 200 वर्षेभ्यः 200 वर्षों से पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित करता है, यानी पिछले 200 वर्षों से यह पुष्पोत्सव होता है और लोगों को आनंदित करता है। मध्य यानी बीच में इयं परंपरा स्थगिता आसी, यह परंपरा रुक गई थी। परम किंतु स्वतंत्रता प्राप्तेः, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा, यह मन को लुभाने वाली परंपरा पुनः समारब्धा, फिर से प्रारंभ हो गई। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासम सौत्साहम च प्रचलति। कहते आज भी यह पुष्पोत्सव बहुत ही उल्लास के साथ और बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो ये देखा आपने, पुष्पोत्सव के बारे में इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया। चलिए अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर और देखते हैं अभ्यास प्रश्नों का पहला प्रश्न। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी वचन के अनुसार खाली स्थान को भरो। अब देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन वचनों में आपको करना है। ये पद दिए हुए हैं, जहां पर खाली स्थान है उनको यथा योग्य भरना है। अब एक उदाहरण आपके लिए दिया है, मंदिरे मंदिरयोः मंदिरेषु, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब आपको इसी आधार पर बाकी के पद को पूरा करना है। तो उसके बाद है अवसरे अवसरयोः अवसरेषु, स्थले स्थलयोः स्थलेषु, दिवसे दिवसयोः दिवसेषु, क्षेत्रे क्षेत्रयोः क्षेत्रेषु, व्यजने व्यजनयोः व्यजनेषु, पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्वत, यानी कोष्टक में दिए गए जो पद हैं उनका उचित रूप चुन करके खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ देखिएगा, पहला है भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति, यानी भारत में बहुत से उत्सव होते हैं, यानी भारतम और भारते दो दिया था तो भारते इसका उचित रूप है। दूसरे में देखिएगा, मीनाः वसंती और दिया है ब्रैकेट में सरोवरे सरोवरात, तो सही शब्द है सरोवरे, सरोवरे मीनाः वसंती। अगला है जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, खगाः नीडेषु निवसन्ति, पक्षी घोंसलों में रहते हैं, छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगम कुर्वन्तु, छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, बगीचे में फूल खिलता है। ये इसका सही रूप था। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, कहते हैं नीचे लिखे हुए पदों के आधार पर सार्थक वाक्य बनाइए। अब यहाँ आपको 3 कॉलम दिख रहा है जिसमें पद दिए हुए हैं और इन तीनों कॉलम के पदों को मिला करके उचित वाक्य बनाना है। अब पहला देखिएगा, वानराह, पहला शब्द है वानराह। अब दूसरे कॉलम में मिलाएंगे कि इससे संबंधित कर्म कौन सा है, तो वनेषु वृक्षेषु जलेषु आकाशे उद्याने, तो इसमें क्या आ जाएगा, वृक्षेषु, बंदर पेड़ पर रहता है तो वृक्षेषु, और क्रिया क्या लगेगी, तो देखिएगा तरंती नृत्यंती उत्पतंती गर्जंती कूर्दंती, तो बंदर क्या करता है, कूदता है, तो कूर्दंती लगा देंगे। तो वाक्य क्या बनेगा, वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, बंदर पेड़ पर कूदते हैं। ऐसे ही दूसरा देखिएगा, सिंहाः, अब कहाँ रहता है सिंह, तो वन में रहता है, तो पहला लग जाएगा वनेषु, सिंहाः वनेषु, और क्या करता है, गर्जन्ति, गर्जता है, शेर गर्जता है, तो सिंहाः वनेषु गर्जन्ति। अगला वाक्य देखिएगा, मयूराः, अब मयूर कहाँ रहता है, तो क्या करता है, वने आकाशे जले वृक्षे, कहाँ रहता है, तो कहते हैं उद्यान में, बगीचे में मोर रहता है, तो मयूराः उद्याने।
और क्या करता है, नाचता है मोर, तो इसलिए नृत्यन्ति। मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, मयूर बगीचे में, बाग में नाचता है। मत्स्याः, अब मछली के विषय में पूछा है तो वो कहाँ रहती है, जल में, तो मत्स्याः जले, और क्या करती है, तरंती, तैरती है, मछली जल में तैरती है। और अंतिम है खगाः, खगाः पक्षी क्या करता है, तो पक्षी कहाँ रहता है, आकाश में, तो पक्षी खगाः आकाशे उत्पतंती, उड़ता है आकाश में। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस कर्ता के साथ क्या कर्म और क्या क्रिया लगेगी, इस तरीके से आपको वाक्य बनाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ करके इनका उत्तर आपको लिखना है। जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूलों के पंखे कहाँ पर चढ़ाते थे, तो उत्तर होगा जनाः पुष्प व्यजनानि, लोग फूल के पंखों को योग माया मंदिरे, यानी योग माया के मंदिर में, और बख्तियार काकी इतस्य समाधि स्थले, बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर चढ़ाते थे, अर्पयन्त यानी चढ़ाते थे। अगला है, पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता था, तो उत्तर है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति, अक्टूबर के महीने में होता था। अस्माकं भारत देश कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है, तो अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति, हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है। पुष्पोत्सव केन नामना प्रसिद्ध अस्ति, पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है, तो उसका नाम क्या है, फूल वालों की सैर, तो इस तरीके से इसका नाम है, पुष्पोत्सव का नाम क्या है, फूल वालों की सैर, इति नामना प्रसिद्धा अस्ति, इस नाम से प्रसिद्ध है। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलम च अस्ति, पहला वाला प्रश्न यहाँ देखिए दोबारा दूसरे तरह से पूछा है, कह रहा है कि मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसकी समाधि स्थल है, तो मंदिर, मेहरौली में मंदिर किसका है, तो कहते हैं योग माया का मंदिर है, किसका मंदिर है, योग माया का मंदिर है, और बख्तियार काकी इनकी समाधि स्थली है, तो होगा मेहरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थलम च अस्ति। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में देखिए, कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु शब्देषु उचितानां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत, कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका उचित रूप प्रयोग करके, उचित विभक्ति प्रयोग करके आपको खाली स्थान को भरना है। अब पहले देखिएगा, सरोवरे मीनाः सन्ति, तालाब में मछलियां हैं। तड़ागे कक्षपाः भ्रमन्ति, तालाब में कछुए घूमते हैं। अब यहाँ देखिएगा आप, हमें ये चीज ध्यान देना है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, और इसके लिए सहायता क्या लेनी है, कारक के विभक्तियों की। अब कारक की विभक्तियां कौन कौन सी हैं, इसके विषय में जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर पहले से ही है जो कारक के नाम से वीडियो, उसको देख करके विभक्तियों के विषय में अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, तो आपको वहां से विभक्तियों के विषय में पूरी जानकारी मिल जाएगी। कारक नाम से जो वीडियो है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब देखिएगा, शिविरे सैनिकाः सन्ति, शिविर में सैनिक हैं। यानानि राजमार्गे चलन्ति, यान होते हैं वह राजमार्ग पर चलते हैं। धारायाम रत्नानि सन्ति, धरायाम रत्नानि सन्ति, यानी पृथ्वी इसके रत्नों से युक्त है। बालाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। यहाँ पर एक पेटिका दी हुई है और इससे आपको पदों को चुन करके खाली स्थान को भरना है। तो देखिएगा, पुष्पेषु गंगायाम विद्यालये वृक्षयोः उद्यानेषु, ये शब्द दिए हुए हैं। वाक्य पढ़ करके आपको देखना है कि किसकी उपयोगिता कहाँ पर है, उस हिसाब से आपको कार्य करना है। वयम विद्यालये पठामः, हम विद्यालय में पढ़ते हैं। जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, लोग बगीचे में घूमते हैं।
गंगायाम नौकाः सन्ति, गंगा में नाव है। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, फूलों पर भंवरे गुंजन करते हैं। वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति, वृक्षों पर फल पकते हैं। तो ये आपने देखा कि पूरे अभ्यास के प्रश्न यहाँ पूरे हो गए। इस पाठ से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अति शीघ्र एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।